नो इफ यू सी दी हो ओपोनोपोनो प्रेयर ऑल्सो, तो हम्म उसके फ्रेजेस बहुत सिंपल हैं। हम्म आई लव यू, आई एम हम्म सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू। या मतलब लाइक सिंपल हैं, चाइल्ड लाइक हैं, या लेकिन फिर भी इनमें इतनी न्यूरोलॉजिकल हम्म या साइकोलॉजिकल पावर है। हम्म सो हाउ कैन सच सिंपल वर्ड्स हैव सो मच पावर हिडन इन देम? एनर्जी है वर्ड्स के पीछे, एक ओके। फीलिंग जनरेट होती है आप। अब जैसे कि जब मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी, किसको बोल रही हूँ सबसे पहले? हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को। क्यों? कार्मिक लॉ क्या कहता है? जो भी हो रहा है आपके पास्ट से हो रहा है ना, तो आप किसी और से क्यों बात करेंगे? सपोजिंग किसी ने मुझे चीट किया, मैं होपन उस पर नहीं करूँगी। उस पर करूँगी तो वो सिचुएशन शायद ठीक हो जाए, लेकिन फिर कोई और चीट करेगा। हम्म। पैटर्न नहीं टूटी। पैटर्न को तोड़ना है तो सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी पड़ेगी, सबकॉन्शियस माइंड को हील करना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है ना, जो भी हो रहा है आपके कर्मों से हो रहा है, कोई आपको कुछ नहीं कर रहा। तो आप जब आई एम सॉरी बोल रहे हैं, एक जैसे रिपेंटेंस, पछतावा, आपको ऐसे हम्म। फील होता So है। that emotion or that हम्म vibration is going out for यस, you. ईगो ना, यू क्रश योर ईगो। हम्म। और आई लव यू, तो आई हाँ लव यू बोलने में ही एक हाँ प्यार है, एक यस वाइब्रेशन इज ऑफ वार्मथ। यस, रिपेंटेंस, पछतावा, फॉरगिवनेस, प्लीज़ फॉरगिव मी में आप क्या एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैं नहीं जानती ये कहाँ से हुआ। अब जैसे कि सपोजिंग किसी ने मेरे साथ बुरा किया और अब मैं बहुत हर्ट हूँ, बहुत सैड हूँ, उदास हूँ। अब इस उदासी पे मैं क्लीनिंग करूँगी, मैं बस एक्नॉलेज करूँगी कि देखो मुझे ये फील हो रहा है। हम्म। अब ये क्यों फील हो रहा है? शायद पास में तो कुछ तो हुआ होगा। तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप को बोल रही हूँ आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया, लेकिन इतना जानती हूँ कि हम इसको निकाल सकते हैं। एंड यू आर ओनली वर्किंग ऑन द इमोशंस, आप एक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हो हम्म कि अगर मैंने ये नहीं किया होता और हम्म ये हम्म आर यू कॉन्शियसली ऑल्सो थिंकिंग कि मैं अपने बिहेवियर हम्म पैटर्न्स कैसे चेंज करूँ, या दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली, बिकॉज आप जब क्लीनिंग कर रहे हैं, आप क्लीनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपका बच्चा जो है वो दुखी है, वूंडेड है, ज़ख्मी है, आप उसको हील करो पहले। माँ की जिम्मेदारी पहले क्या होगी कि बच्चे को देखूं ठीक तो है वो। हम्म। तो आप जब होपनोपनो कर रहे हैं, आप सिर्फ एक चीज़ के लिए क्लीनिंग कर रहे हैं, अपने बच्चे को फ्री करने के लिए, अपने बच्चे को हील करने के लिए। इसमें कोई इंटेंशन नहीं आती, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। आप सिर्फ उसको बोल रहे हैं देखो मुझसे शायद गलती हुई है, क्योंकि जो भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आया, कॉन्शियस माइंड से ही आया। हम्म। क्योंकि आपने कुछ देखा, सुना, फील किया, आपकी 5 सेंसेस से ही और इंफॉर्मेशन अंदर गई है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी आप तो रिस्पॉन्सिबल है ना। बच्चे ने खुद तो कुछ भी नहीं डाला अपने अंदर। तो अगर बच्चे को इंडाइजेशन हो गई है तो कुछ तो गलत गया है उसके मुंह में। आप ही ने खिलाया है, आप हम्म ही के इनपुट्स हैं जिससे ये अभी तो अनहैप्पी है। इसमें एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी हो सकते हैं। हम्म। हो सकता है कि कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स से आया हो, पैटर्न्स होते हैं ना। अब जैसे कि हमें पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, हम्म। उनमें इमोशंस भी आते हैं। इसीलिए तो हम एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करते हैं। इसका ओके। मतलब कि एंसेस्टर्स को हम हमेशा ब्लेस करते हैं, उनके लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पैटर्न्स, कार्मिक एनर्जी भी हमारे अंदर है। तो जब हम बेटर फील करते हैं ना। सो आप पूरे, आर यू आल्सो यस, हीलिंग योर पास्ट एंड एवरीथिंग? करेक्ट।